गुड मॉर्निंग। आज जैसा कि कल हमने बात की थी इनपुट डिवाइस के बारे में, आज हम उसी के आगे इनपुट डिवाइस एक्सटेंड करेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है उसके आगे का। और इनपुट डिवाइस को डिटेल करने से पहले हम ये जान लें कि इनपुट क्या होता है। व्हाट इज इनपुट, इनपुट क्या होता है। तो नॉर्मली इनपुट मतलब होता है डेटा। पहले इनपुट क्या होता है, इनपुट का मतलब होता है डेटा। और इनपुट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला डिजिटल इनपुट और दूसरा एनालॉग इनपुट। तो जो आपका डिजिटल इनपुट होता है वो दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स का। एक होता है सॉफ्ट इनपुट और दूसरा होता है हार्ड इनपुट। और एनालॉग आपका, एनालॉग जो होता है वो आपका एनालॉग इनपुट होता है। तो ये जो तीन प्रकार के आपके इनपुट हो गए, डिटेल में जाए अगर तो सॉफ्ट इनपुट, हार्ड इनपुट और एनालॉग इनपुट। तो ये तीन प्रकार के इनपुट के लिए तीन प्रकार के इनपुट डिवाइस यूज होते हैं। एक जो सॉफ्ट इनपुट करता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट इनपुट डिवाइस, जो हार्ड इनपुट करता है उसको बोलते हैं हार्ड इनपुट डिवाइस, और जो एनालॉग इनपुट करता है उसको बोलते हैं कन्वर्जन डिवाइस या एनालॉग टू डिजिटल इनपुट डिवाइस। यानी आपका एक तो वो कैटेगरी होती है जिनको हम सॉफ्ट इनपुट डिवाइस कहते हैं, दूसरे आपकी वो कैटेगरी होती है जिनको हम हार्ड इनपुट डिवाइस कहते हैं, और तीसरा वो कैटेगरी होती है जिनको हम कन्वर्जन डिवाइस या ए टू डी इनपुट डिवाइस बोलते हैं, एनालॉग टू डिजिटल इनपुट डिवाइस होते हैं। ये एनालॉग इनपुट को कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर में भेजते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कंप्यूटर डिजिटल फॉर्मेट, डिजिटल समझता है चीज़ों को। क्योंकि हम माइक्रो डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल माइक्रो कंप्यूटर ही पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए डिजिटल इनपुट होता है, यानी कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ जाएगी वो डिजिटल होगी। तो डिजिटल चीज़ों को ही कंप्यूटर एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन एनालॉग इनपुट डिवाइस एक तरह का कन्वर्जन इनपुट डिवाइस होता है, वो लेता तो एनालॉग है लेकिन वो कन्वर्ट करता है उसको डिजिटल में, और तब कंप्यूटर को सप्लाई देता है या कंप्यूटर को भेजता है। अब आपका जो एनालॉग इनपुट डिवाइस हो गया, जो आपका एनालॉग इनपुट डिवाइस है, वो आपकी वॉइस को, आपकी इमेज को, जैसे कैमरा हो गया, माइक हो गया, ये क्या है, ये एनालॉग इनपुट डिवाइस है। ये एनालॉग फॉर्मेट की चीज़ों को कैप्चर करते हैं, उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और तब सप्लाई करते हैं एज ए इनपुट कंप्यूटर। लेकिन कैमरा और माइक के अलावा आपके बहुत सारे ऐसे डिवाइस होते हैं जो कहीं ना कहीं सॉफ्ट या हार्ड इनपुट की कैटेगरी में आते हैं। सॉफ्ट इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जो सॉफ्ट इनपुट करें। सॉफ्ट इनपुट का मतलब ऐसा इनपुट जिसको हम सिर्फ देख सकें, छू न सकें, विच वी कैन सी बट कैन नॉट टच, कॉल्ड सॉफ्ट इनपुट। जैसे हमने बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा है इस व्हाइट बोर्ड पर, दैट ऑल आर सॉफ्ट इनपुट। आप इसको देख तो सकते हैं बट यू कांट टच, आप इसको छू नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार का, जैसे कीबोर्ड से आप जो भी इनपुट करते हैं, माउस से आप जो भी इनपुट करते हैं, दैट ऑल आर सॉफ्ट इनपुट। क्योंकि उस इनपुट को आप देख सकते हैं बट यू कांट टच, जिसे हम देख सकें और छू न सकें वो सॉफ्ट है, और जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं वो हार्ड है आपका। तो दूसरा आपका सेकंड कैटेगरी आती है जो हार्ड इनपुट डिवाइस होते हैं। जैसे आपने स्कैनर देखा होगा, बहुत सारे स्कैनर होते हैं, आपने स्कैनर देखा होगा, और कुछ रिकॉग्निशन डिवाइसेस होते हैं जिनको हम हार्ड इनपुट की कैटेगरी में रखते हैं, जो आपके हार्ड इनपुट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि आपके सॉफ्ट इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, हार्ड इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, और एनालॉग इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। थोड़ा मैं डिफरेंट तरीके से आपको बताऊंगा, वन बाय वन जितने भी आपके इनपुट डिवाइस हैं, जो पॉपुलर इनपुट डिवाइस हैं, उनके नाम लिख दे रहे हैं आपके, या इसी के तरफ, इसी के द्वारा नाम लिख दे रहे हैं। जो सॉफ्ट इनपुट डिवाइस में है उसमें आपका कीबोर्ड,
माउस, टच स्क्रीन, टच पैड, ये सब चीजें आती हैं। हार्ड इनपुट डिवाइस में स्कैनर, ओसीआर, ओबीसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, ये सारी चीजें आपकी किसमें आती हैं? हार्ड इनपुट डिवाइस में आती हैं। कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, टच पैड, इवन आपका ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ये पुराने इनपुट डिवाइस हैं। ये सब आपके सॉफ्ट इनपुट में आते हैं। स्कैनर, ओसीआर, ओबीसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, ये सब हार्ड इनपुट में आते हैं। और एनालॉग इनपुट में आपके आते हैं माइक और कैमरा। अब माइक भी आपके कई सारे माइक हो सकते हैं, ठीक है, माइक्रोफोन हो सकता है, ईयरफोन, ईयरपीस माइक हो सकता है। कैमरा भी आपके कई सारे के, डिजिटल कैम हो सकता है, वीडियो कैम हो सकता है, वेब कैम हो सकता है, किसी भी तरह का आपका कैमरा हो सकता है। तो ये आपके कुल मिलाकर के आपके इनपुट डिवाइस हैं, जिन्हें 3 कैटेगरी में बांटा जाता है: सॉफ्ट इनपुट डिवाइस, हार्ड इनपुट डिवाइस और एनालॉग इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब हम इसी कैटेगरी में थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि आपके वो क्या बोलते हैं कि जो आपके इनपुट डिवाइस हैं वो क्या है, उनकी स्पेशलिटी क्या क्या होती है, इस बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे पॉपुलर आपका इनपुट डिवाइस है वो होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड आप सब जानते हैं, कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस डिवाइस बोलते हैं इसको। और कीबोर्ड आपके कंप्यूटर के साथ शुरू से, स्टार्टिंग से ही लगा हुआ है। ठीक है, कीबोर्ड टाइपराइटर की तरह होता है, उसमें आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ें आप टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड्स पर कीज होती हैं, कुछ टाइप की कीज होती हैं। पहले तो कीबोर्ड क्या होता है आपका, कीबोर्ड एक आपका स्टैंड अलोन एक आपका डिपेंडेंट इनपुट डिवाइस होता है, जो बिना आपके कंप्यूटर के अलग इंडिपेंडेंट उसका कोई वजूद या कोई मतलब नहीं होता है। जनरली अगर आप बात करें हम कीबोर्ड की, कीबोर्ड आपका सॉफ्ट इनपुट डिवाइस होता है, पहली चीज। दूसरा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस सपोर्ट करता है, CUI को सपोर्ट करता है। यानी आप कैरेक्टर्स यूजर, CUI इंटरफेस अगर होगा तो वहां पर आप कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिपेंडेंट इनपुट डिवाइस होता है, ये आपका डिपेंडेंट इनपुट डिवाइस होता है। इसमें आपका मतलब कीबोर्ड का रूल ये होता है कि आप बिना कंप्यूटर के कीबोर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लुक्स लाइक टाइपराइटर। और पांचवी चीज, ये कंपलसरी नहीं, जो मैं लिख रहा हूं ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल भी होता है ये, यूज पावर सप्लाई फ्रॉम CPU। ये CPU से ही पावर सप्लाई यूज करता है। ठीक है, अब आपका कीबोर्ड जो होता है वो बेसिकली 2 प्रकार का होता है। आपका इसमें लिख लीजिए, कीबोर्ड्स आर नॉर्मल या मल्टीमीडिया। 2 प्रकार के आपके कीबोर्ड आते हैं, एक नॉर्मल और दूसरे मल्टीमीडिया। नॉर्मल कीबोर्ड, नॉर्मल अभी तो जितने भी कीबोर्ड आ रहे हैं सब आपके मल्टीमीडिया ही आ रहे हैं, लेकिन कीबोर्ड आपके नॉर्मल भी हो सकते हैं और मल्टीमीडिया भी हो सकते हैं। मल्टीमीडिया मतलब आप उसमें डायरेक्ट वहीं से प्ले, ब्राउज, मीडिया प्लेयर को कंट्रोल कर सकते हैं, वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं। इसके बाद कीबोर्ड के आपके 2 तरह से होते हैं। एक आपके जो कीबोर्ड होते हैं वो होते हैं वायर, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं वायरलेस कीबोर्ड, जिनको हम ब्लू
ब्लूटूथ कीबोर्ड भी कहते हैं, जिनको हम ब्लूटूथ कीबोर्ड भी कहते हैं या वायर्ड कीबोर्ड भी कहते हैं। और दूसरे आपके वायरलेस कीबोर्ड होते हैं जिसमें कोई वायर कोई तार नहीं होता है। जो वायर कीबोर्ड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक आपके PS2 और दूसरे USB। आपके PS2 कीबोर्ड होते हैं जिनका गोल तरह का, मतलब इनका जो पोर्ट होता है, जो कनेक्टिंग पोर्ट होता है वो राउंड होता है, ऐसे गोल होता है। इनका ऐसा पोर्ट होता है, वो आपके PS2 पोर्ट होते हैं। और जिनका पेन ड्राइव की तरह पोर्ट होता है वो आपके क्या होते हैं? USB पोर्ट के कीबोर्ड होते हैं। कीबोर्ड में कीबोर्ड contains 101, 105, 114, 117। ये आपकी कीज हो सकती हैं, 101, 105, 114, 117। ये पहले फिक्स था, अब तो ये डिपेंडेंट नहीं है, ये अलग अलग भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। मतलब आपके अलग अलग टाइप के भी आपके क्या हो सकते हैं? कीज हो सकती हैं। कल हम आपको माउस और भी बाकी सारे सॉफ्ट इनपुट डिवाइस के बारे में बताएंगे। अभी आपका आज कीबोर्ड और सॉफ्ट इनपुट डिवाइस के बारे में हमने बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए, पढ़िए और दूसरों को भी इसका लाभ देने दीजिए। धन्यवाद।